बेटा जरा ये सामान डिक्की में रख देना। क्या बोली तू? यो बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की कि मैं सामान अंदर रखूं? बेटा ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? मैंने तो सिर्फ आपको सामान डिक्की में रखने के लिए बोला, आपने थप्पड़ मार दिया। चाटा ना मार तो और क्या करूं? तेरे को मैं सामान ढोने वाली लगती हूँ? कूली हूँ मैं? ध्यान से देख, मुझे बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ मैं। ये छोटे मोटे काम मैं करूंगी। ये आपके घर के संस्कार हैं? बड़ों से आप ऐसे बात करते हो क्या? आपके घर में यही सिखाया जाता है? अब संस्कार की बात मुझसे मत कर तू। तेरा ना हुलिया देख के लग रहा है नौकरानी होगी तू कहीं की। तेरे को तेरे मालिक ने काम दिया होगा, और आजकल के नौकर तो है ही आलसी, बस तनख्वाह लेके बैठ जाते हैं, खुद काम नहीं करना, दूसरों से करवाना है। तेरे हाथ वाथ नहीं है क्या? खुद उठा के रख दे। दूसरों से बोली जा रही है। अरे क्या हुआ? आप आंटी से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हैं? बेटा देखो ना, मैंने इस लड़की से थोड़ी सी मदद मांगी, मैंने बोला ये सामान अंदर रख दो, इसने तो सीधा चाटा ही मार दिया मुझे। कितनी बदतमीज लड़की हैं आप। आपसे किसी ने हेल्प मांगी, आप हेल्प नहीं कर रही हैं, उल्टा चाटा मार रही हैं उनको। अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लो। अबे तुझे ना यहाँ पे आके ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। और ये नौकरानी है किसी घर की और मुझसे काम कराना चाहती है, मैं ये सब काम करूंगी क्या? मेरे घर पे 4-5 नौकर चाकर घूमते हैं, पानी का गिलास तक उठा के नहीं रखती मैं। आंटी जी आप छोड़िए, आपको सामान मैं रख देता हूँ। हाँ रख दे। तुम जैसे लोगों का ये काम होता है। और एक सलाह दूं, ऐसे चलते फिरते लोगों की मदद करके ना कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। थैंक यू बेटा। क्या हुआ? मदद करके क्या मिला? 100-200 रुपए की वेट कर रहा है क्या तू कि पैसे देंगी? या फिर 1 मिनट, मुझे समझ आ गया। तू जानता होगा इनको, इनकी बेटी पे तेरी नजर होगी, पटाना चाहता होगा ना? बहुत हो गया, कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो आप। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तू जानता नहीं है कौन हूँ मैं। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इतना पैसा लगा के ना तेरे को अंदर करवा दूंगी, और इसको भी करूंगी। तुम जैसी लड़कियों से ना यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम्हें और कुछ तो आता नहीं है। अपने बाप के पैसों पे दौस दिखाती हो, ऐश करती हो और लोगों को बेइज्जत करती हो। इसकी वजह से तूने मुझ पे हाथ उठाया ना? अब बता, तेरा बदला ना ये आंटी से नहीं। बोल क्या करेगा? अरे कम से कम उनकी उम्र का लिहाज तो करो। तुमने थप्पड़ मार रही हो, और मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा था, तुम किसी की बेटी के बारे में क्या बातें कर रही थी? अरे मैं तो उनकी बेटी को जानता तक नहीं हूँ, और तुम रिश्ता जोड़ रही हो मेरे साथ। अच्छा, अब भी तेरी अकड़ नहीं जा रही ना? देख, आखिरी बार बोल रही हूँ, सॉरी बोल मुझे। मैं तो तू जानता नहीं है एक लड़की होने की पावर क्या होती है। या शोर में जाके भीड़ को इकट्ठा कर लूंगी, ये बोलूंगी कि तू मुझे छेड़ रहा था, और ये इस बुढ़िया पे भी इल्जाम लगाऊंगी कि इसके साथ मिलकर चोरी चकारी करता है तू। अरे बेटा इससे बात करके ना कोई फायदा नहीं है, ये बहुत बदतमीज है। इसको बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। देखो फिर से दोबारा इसने हाथ उठा दिया। अरे एक मदद क्या मांग ली, ये तो बिल्कुल ही। तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे। रुको तुम, कोई है? कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, कोई है? मैम चले। क्या बात हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भैया आप इसको क्यों मैडम बुला रहे हो? मैंने बुलाया आपको। मेरी सुनो, ये ना बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, और इसने छेड़खानी करी है मेरे साथ। अरे मैम आप पागल हो गए क्या? आपको पता भी है कौन है? ये यहाँ का एएस ऑफिसर है, वो भी पहली हैंडीकैप एएस ऑफिसर। ये आईएएस ऑफिसर है? वाह, अब मजे आएंगे। अब जेल मैम या मैं नहीं जाऊंगा, जेल जाएंगी आप। तो जो आपने कारनामे करे ना, वो जेल जाने की है। आपने पता किस कहाँ रखा है? शहर की आईएएस ऑफिसर पे, और वो भी हैंडीकैप। कम से कम 4-5 साल की तो अंदर जाओगी, और कैश देना पड़ेगा वो अलग से। ये अच्छी बात, बढ़िया। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप आईएएस ऑफिसर हो। मुझसे गलती हो गई ना, मुझे पता था कि आपका हाथ नहीं तो मैं आपकी मदद कर देती। आई एम सॉरी, पर प्लीज मेरे खिलाफ कंप्लेंट मत करना। अच्छा अभी जब तुम्हें पता चल गया कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तुम्हारे तो बात करने के तेवर ही बदल गए। अरे तुम्हें पता नहीं था क्या कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ? तभी तो मैंने तुमसे मदद मांगी ना, तुमने पूछने की भी जरूरत नहीं समझी और सीधा हाथ उठा दिया। और अगर मैं आईएएस ऑफिसर नहीं होती, कोई सिंपल लेडी होती, तो तुम तो उनके साथ भी यही करती, क्योंकि तुम्हारे तो संस्कार ही यही है। बिल्कुल भी बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। तुम जैसी लड़कियों को सिखाना ही चाहिए। इनको तो अंदर ही करूंगी मैं, ताकि तुमको सीख मिले कि आइंदा किसी के साथ ना ऐसे बदतमीजी मत किया करो, बिना पूछे बिना जाने। मैम वैसे इन जैसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अपने बाप की पैसे की अकड़ दिखा रही थी ना, जब जेल में चक्की पीसोगी ना बैठ के, तुम्हारी अकड़ ना धरी की धरी रह जाएगी। मैम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन प्लीज मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मुझे मेरी गलती का सबक मिल गया है। आज के बाद
कोई भी हो, किसी से बदतमीज से बात नहीं करूंगी और सबकी मदद करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये इतनी चिंता हो रही है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। एक बात और, अगर किसी की मदद नहीं कर सकती ना, तो तुम किसी को जलील भी नहीं कर सकती। तो किसी पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना। अभी तो तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि तुमने अपने एजुकेशन का नाम लिया है। पढ़ाई पूरी कर लो। और किसी दिन फिर मेरे रास्ते में टकराई ना और ऐसी करती हुई दिख गई, तो फिर तुम अंदर जेल में जाओगी। थोड़े संस्कार सीख लो और बड़ों से बात करने की तमीज सीख लो। अब निकलो यहाँ से। हाँ मैं चलता हूँ। आप जैसे नौजवानों की बहुत जरूरत है इस देश को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैम चले।